गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रिपरेशन मंत्रा। मैं आकाश भारती आज आपको क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन साथ ही साथ आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जैसे ओलंपियाड एग्जामिनेशन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए आगे बढ़ते। अब हम लोग जो है कनकेव मिरर और साथ साथ कन्वेक्स मिरर पे इमेज फॉर्मेशन करने वाले। उससे पहले हमें कुछ रेस के बारे में जानना होगा कि जब वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, अगर वो इंसिडेंट करते हैं तो किस तरीके के पाथ को वो ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहला रे है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, वो अपीयर टू मीट या फिर कन्वर्ज करेगा आके प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं फोकस। इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रे ट्रेसिंग। क्या बोलते हैं? रे ट्रेसिंग। तो इसमें पहला पॉइंट है कि when the ray of light parallel to principal axis after reflection pass through focus। ये पहला हमारा रे ट्रेसिंग का थ्योरी है। आप देख लीजिए डायग्राम से, ये हमारा कनकेव मिरर है, यहाँ पे रे आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसको फोकस कहते हैं। ये बार बार यहीं से कट करके जाएंगी। हम यहाँ भी देख लेते हैं ये तो हमारा कनकेव मिरर हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। यहाँ से रे गई, डाइवर्ज हो गई, इनको हमें मिलाना पड़ेगा। ये पहला थ्योरी है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पास करेंगी फोकस से। कहाँ से पास करेंगी? फोकस से। दूसरा ये कहता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट, पहला तो कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन द रे ऑफ लाइट passing from the focus after reflection, it parallel to principal axis। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा थ्योरम जो रे ट्रेसिंग का। ये कहता है क्या कि जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है मिरर के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखिए ये रे ऑफ लाइट आई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चली गई। ठीक है। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं कि जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तीसरा हमारा थ्योरम है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका कनकेव मिरर हुआ, ये आपका पोल हुआ, ये हमारा फोकस हुआ और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो इससे जो रे ऑफ लाइट जाएगी ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। मतलब जैसे आप ये कह सकते हो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे फॉल करती है, परपेंडिकुलरली फॉल करती है, मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल करती है। इस वजह से ये क्या होगी? अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। और चौथा, जब रे ऑफ लाइट जो है पोल पे गिरती है, मिरर के पोल पे, तब वो जाके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। किसको करती है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल से वो आ रही थी उसी एंगल से वो चली जाएगी। चौथा हमारे पास ये है रे ट्रेसिंग के चौथे थ्योरम पे, जब कोई रे ऑफ लाइट मिरर के पोल पे गिरती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। मतलब ये हमारा कोई रे ऑफ लाइट गिरा पोल पे मिरर के और उसी एंगल से, जिस एंगल से आया उसी एंगल से वापस चला गया। ये हमारे कुछ हुए रे ट्रेसिंग के थ्योरम, जो कि हमें जब हम इमेज को बनाएंगे, चाहे वो कनकेव मिरर का हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर का हो, उसमें यूजफुल होंगे। आइए बारी बारी से सबको देखते हैं। बारी बारी से पहले हम लोग जान लें कि किस ऑब्जेक्ट को कहाँ किस मिरर के सामने रखते तो उसका इमेज कैसे बनता है। उसके बाद हम बारी बारी से सारी की इमेज बना के दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो इमेज बना रहे हैं वो कनकेव मिरर में बना रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसकी इमेज जो है फोकस पे बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और बहुत ही छोटी बनती है, बहुत पॉइंट साइज बनती है। अगर हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमको जो इमेज मिलता है वो एफ एंड सी या सी एंड एफ के बीच में मिलेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड रहेगा और ऑब्जेक्ट
जो हमारा लिया हुआ उससे छोटा उसका इमेज बनता है। अगर हम सी पे लेते हैं तो उसकी इमेज सी पे ही बनती है, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की उसकी इमेज बनती है। अगर हम सी एंड एफ के बीच में लेते हैं उसकी इमेज जो है सी एंड इन्फिनिटी के बीच में बनती है। उसकी इमेज की जो नेचर होती है वो रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उसकी इमेज जो है रियल इन्वर्टेड और बहुत ही बड़ा बनता है। और लास्ट केस है अगर हम पोल फोकस के बीच में लेते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है और मिरर के पीछे बनाता है और बहुत बहुत बड़ा इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का। ये कुछ हमारे फ्रैक्चुअल पॉइंट्स है जो इमेज बनाता है कनकेव मिरर। अब हम इनको इमेज बना के दिखाएंगे, ये तो पॉइंट वाइज है। अब हम लोग बारी बारी से इमेज बना के दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट का किस नेचर का इमेज बनता है। सबसे पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट placed in between pole and focus। ये हमारा कोई कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा है। तो पहला रे जो होगा वो क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कैसे जाएगा, फोकस को कट करते हुए जाएगा। और दूसरा रे मिरर पे परपेंडिकुलर है और ये क्या होगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों रे ऑफ लाइट जो निकल रही है ऑब्जेक्ट हमारा ए और बी से, वो कहीं एक दूसरे से कट नहीं रही हैं। तो इनको हम लोग पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। आप देख सकते हो पीछे जैसे ही एक्सटेंड करने पे हमें जो है ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है ए डैश बी डैश। और इसका जो नेचर होता है, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और साथ ही साथ ये क्या होता है, लार्जर दैन ऑब्जेक्ट होता है। मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें। ऑब्जेक्ट हमारा जो कि मैंने चार्ट में पहले लिखा था, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हमारा है, प्लेस्ड जो है हमारा प्लेस्ड इन बिटवीन पी एंड एफ। इमेज कहाँ मिलता है, बिहाइंड मिरर। इससे क्या होगा ना, आपको रिवीजन करने में, याद करने में बड़ा सहूलियत मिलेगा। नेचर कैसा होता है, नेचर इसका जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर, मतलब कि बहुत ही लार्जर, इनलार्ज कहते हैं इसको। हम लोग लार्जर भी नहीं कहेंगे, इनलार्ज कहेंगे, इनलार्ज। ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे कंडीशन पे कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, एट फोकस। ये हमारा कोई मिरर है अगेन, यहाँ पे हम थोड़ा इस पर कारीगरी कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इस पर कारीगरी नहीं हमने नहीं किया था, तब तो रे तो बाहर निकल जाएगी। कारीगरी मतलब इसको हम लोग सिल्वर कोटिंग या एल्यूमिनियम कोटिंग कर लेते हैं। ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, यहाँ से एक रे गई जो पैरेलल थी और दूसरा यहाँ कट कर गई फोकस को, और दूसरा रे जो है यहाँ मिरर से ऐसे गई और बहुत, मतलब ये जो है अपने पाथ को रिट्रेस कर गई। तो ये कहीं ना कहीं जाके, ये जाके इसको बहुत दूर जाके ये कैसी इमेज बनाएगी, बहुत बड़ी बनेगी। ये भी बहुत बड़ी बनेगी, पर इसका जो नेचर और इमेज का जो साइज होगा, नेचर बोला जाए तो पहले नेचर बहुत ही क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज होगा। ये भी लार्जर दैन ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट पोजीशन एट फोकस, इमेज पोजीशन एट इंफिनिटी, नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा कुछ, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज जो है इन्फिनिटी पे जाके बनती है। अब हम लोग, हमारे पास तीसरा कंडीशन क्या है, इन बिटवीन सी एंड एफ। ये हमारा फिर से अगेन ये कोई मिरर है, इसको हम लोग क्या किए हैं, शेड कर दिए हैं या फिर कवरिंग की है। ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है
सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा है कि एक रे तो पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस को कट कर गई, प्रिंसिपल फोकस, और दूसरा रे हमारे पास जो था, इसको बढ़ा दिए, दूसरा रे जो था हमारे पास कुछ ऐसा गया और अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। ये मान लीजिए हमारे पास 8B है, तो हमको B डैश A डैश मिल रहा है, A डैश B डैश। तो हमारा फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है, ऑब्जेक्ट पोजीशन वो होगा इन बिटवीन C and F। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये सब पढ़ा चुका हूँ, ये सारा पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा जो होगा इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, नेचर, रियल, इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बड़ा बनता है, बहुत बड़ा नहीं बनेगा, बड़ा बनता है बस। अब ये देख सकते हो। अब चौथा है C पे, चौथा हमारा है C पे, एट C। ये हमारा कोई फिर से कनकेव मिरर है, ये हमारा पोल हुआ, ये हमारा फोकस हुआ, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो देखा कि ये तो लाइन पैरेलल थी तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट जो थी वो क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस से पार हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की पे ही इमेज इसका बन गया। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है AB, तो इसका जो इमेज बना है वो B डैश A डैश बना है। सेम ऐसे ही बनता है। नेचर ऑफ, पहले हम ऑब्जेक्ट पोजीशन लिख लेते हैं फिर से, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट C। इमेज कहाँ बना है, एट C। नेचर क्या है, नेचर हमारा जो है ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। ये हमारा C पे है। अब हम लोग जो है, अब जो हम लोग बना रहे हैं अब जो हम इमेज जो बना रहे हैं ऑब्जेक्ट का, वो इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड C या बियॉन्ड C लिख सकते हैं, बियॉन्ड C। और तो ऑब्जेक्ट ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये हमारा पोल हुआ, ये हमारा फोकस हुआ, ये हमारा इतना नज़दीक नहीं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, ये हमने इसको आप इरेज करके कहीं और लिख लो। पहले मैंने डायग्राम बनानी है। फिर ये आपका कोई रे ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से गुजरा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के। और दूसरा आपका जो है रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। आपने थोड़ा सा अपर्चर मैंने छोटा बना दिया था, ये थोड़ा अपर्चर बनाया, तो आप ये देख सकते हो, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, यहाँ से रे ऐसे गई, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, ये उल्टा बना है, ये AB है तो यहाँ पे B डैश A डैश बना है। तो हमने कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, बियॉन्ड C और इन बिटवीन C एंड इन्फिनिटी। तो इमेज हमारा कहाँ बना है, इन बिटवीन C एंड F। पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, इमेज पोजीशन इन बिटवीन C एंड F। नेचर ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये आपका ये पांचवा डायग्राम है। छठा हमारे पास है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहती है तो उसका इमेज कैसा बनता है। यहाँ से हम रिकॉल करते हैं बारी बारी से। ये पहला जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखे थे, दूसरा जब हम फोकस पे रखे थे, तीसरा जब हम C एंड F के बीच में रखे थे, चौथा C पे रखे थे,
पांचवा हम जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, और छठा हमारे पास क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस होता है तो हम उसकी जो इमेज है वो फोकस पे बनती है। इन्फिनिटी पे प्लेस होगी तो फोकस पे बनेगी, वो हम लोग बनाते हैं। ये हमारा पोल हुआ, ये हमारा फोकस हुआ, यहाँ चली गई और एक रे ऑफ लाइट आ रही है पोल पे, तो हमारा फोकस पे बना है। यहाँ बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये बना है बी डैश ए डैश। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमोनाइज्ड, बहुत ही छोटा बनता है। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारे पास जो है एट इन्फिनिटी है। इमेज पोजीशन क्या है, एट फोकस है। ये हमारे कुछ कनकेव मिरर के डायग्राम है जो कि बहुत ही यूज़फुल है और एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही हेल्पफुल है। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर जो है कितने इमेज बनाते हैं, साथ ही साथ साइन कन्वेक्शन पढ़ेंगे, इमेज फार्मूला पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे और बाद बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। टिल नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।